हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज जो शुरू की गई है उसके आपके पार्ट 2 को। तो फटाफट जुड़ेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू हो चुका है, टाइमर आपका, और आपको जवाब कर देना है इसका सही उत्तर। प्रश्न निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। वायरल, ठीक है। तो इसमें जो है वायरल डिजीज़ से आपका कौन सा हो सकता है उसके बारे में। तो आपका जो है यहाँ पे खुरपका जो मुंह पका रोग होता है, ठीक है, हूफ एंड माउथ फूल जो आपका होता है, इसको जो है क्या कहते हैं, ये जो है आपका विषाणु जनित होता है। बाकी आपका सर्रा, एमोएबिएसिस एंड किडनी ज्वार, ये सब आपके कैसे होते हैं, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये प्रोटोजोआ से जो है जनित होते हैं, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में छोटी आंत का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स। पाचक रसों का स्राव और उनको भोजन में मिलाना, एकदम सही। भोजन को कुछ समय तक संग्रह करना, ये भी सही है। वसा के कणों को पितरस द्वारा छोटे कणों में विभाजित करना, ये भी सही है। बिना जुगाली करने वाले पशुओं में जीवाणु द्वारा किण्वन करके बचाने की बात कर रहा है। तो ये जो काम होता है, ये काम जो है छोटी आंत का यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं होता है, ये किसका होता है, बिग इंटेस्टाइन की बात करें, बड़ी आंत का ये काम होता है। तो इसको ध्यान रखने, बिना जुगाली वाले पशुओं में जो है जीवाणु द्वारा किण्वन करके भोजन को पचाने का काम कौन करता है, बड़ी आंत का काम होता है। जवाब करेंगे अगले प्रश्न को, इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हल पूरी तरह लौह का बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इज मेड इंटायरली ऑफ आयरन, यानी पूरी तरह जो है आयरन का बना है। तो इसमें जो आपका दिख रहा है साबास हल की बात करेंगे, तो ये किसका होता है, जो इस्पात होता है, मतलब हरीश को छोड़ करके बाकी पोर्शन जो इसके कैसे होते हैं, इस्पात के बने होते हैं, ठीक है, साबास हल हो गया। वाह वाह हल की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, वाह वाह हल हो गया या विक्ट्री हल हो गया, ये सब जो है दोनों आपके वाह वाह और विक्ट्री, इनके जो होता है हरीश को छोड़ करके वह क्या होते हैं, सभी जो है भाग कैसे बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह जो लोहा बना होता है, कौन बना था, पंजाब हल बना था। तो इसका आपको ध्यान रखना, डी ऑप्शन सही है। एक 4 प्लाई के पट्टे द्वारा 20 अश्वशक्ति पारित करनी है। बेल्ट की चाल 3050 मीटर प्रति मिनट है, बताइए कितनी चौड़ी बेल्ट की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे 4 प्ले लीज हैज टू द फास्ट 20 आवर्स पावर द स्पीड ऑफ द बेल्ट इज 3050 मीटर्स पर मिनट। टेल मी हाउ वाइड द बेल्ट विल बी रिक्वायर्ड। तो इसके लिए डायरेक्टली एक फार्मूला होता है अश्वशक्ति का, आपको जो यहाँ पे दे रखा है 4 प्लाई के लिए जो फार्मूला आपका लगेगा वो क्या लगेगा, आपका 20 आपका अश्वशक्ति दे रखा है। इसके आगे जो आपका सेम रहेगा सभी में वो रहेगा, आपका 4 अगर रहेगा तो यहाँ पे जो आपका लिखा जाएगा वो 610 लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका 610 जो है फार्मूले में आपका आएगा, तो इसको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे मीटर पर मिनट दे रखा है उसको आपको क्या लिख देना, नीचे लिख देना। इस जीरो से हमने इसको काट दिया, 305 दूनी आपका जो है 610 होगा, ये आपका 2 बार कट गया, 2 दूनी 4, और ये आपका क्या आ जाएगा, सेमी आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है भाई, आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है 4 सेंटीमीटर, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न को और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। निम्नलिखित में से एक फलीदार हरे मोटे चारे का उदाहरण है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ और है, ठीक है, अच्छा सही ईच ऑफ द, हाँ ठीक है। निम्न में से यहाँ पे फॉलोइंग रहना चाहिए था, लेकिन उसने जो है गलती हुई है टाइपिंग में, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग लिगुमन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कोर्स फोडर की बात कर रहा है, मोटे चारे की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कौन सा, देखिए बरसीम, लूरसन, लोबिया, ये सब जो है फलीदार और हरे वाले में तो आप क्या ही रहे हैं, तो आपके कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऊपर तो सभी हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्रश्न है, टिंडा किस कुल का है। टिंडा की बात कर रहा है, किस कुल में आएगा आपका,
टिंडा बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो टिंडा की अगर आप बात कर रहे हैं तो किस में आएगा, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूज हो गया, काकड़ी हो गई, ये सब, जैसे लौकी आपकी है, ये सब आपके किस में आते हैं, तो ये आपके कुकुरबिटेसी में है, तो उसी में आपका टिंडा भी आएगा, कुकुरबिटेसी में हो जाएगा। सोलनेसी की अगर आप बात करें, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, ये सब जो होते हैं किस में आएंगे भाई, ये सब आपके सोलनेसी वाले होते हैं, ठीक है। टमाटर हो गया, मिर्च, बैगन, ये सब, ठीक है। और जो पात गोभी होती है और फूल गोभी जो हो गया, सलजम हो गया, ये सब हमारे क्रूसीफेरी में आते हैं। यानी कि मालवेसी की बात करेंगे तो भिंडी हमारा मालवेसी। इस प्रश्न का आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को, इसका सही उत्तर कौन सा है। इनमें से पूसा दीपावली किसकी अगेती किस्म है। पूसा दीपावली इज एन अर्ली वैरायटी ऑफ विच ऑफ दीज। तो पूसा जो आपका यहाँ पे दीपावली दिख रहा है वो किसकी आपकी है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूल गोभी। ध्यान रखेंगे किसके है, फूल गोभी के। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है लौकी में गुणसूत्रों की संख्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पंपकिन। लौकी की बात कर रहा है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया, 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। अगर आप बात करेंगे जो 20 है वो किसकी, सलजम की बात कर रहा है, ठीक है। 22 की बात करेंगे तो 22 जो होता है तरबूजा हो गया और राजमा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब में आपके आ जाएंगे कितने, 22 होते हैं। अगर 18 की बात करें, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब में कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगले को जवाब करेंगे आप कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न ऊसर तथा अनुपजाऊ भूमि के लिए कौन से फल वृक्ष उपयुक्त हैं। विच फ्रूट ट्री इज सुटेबल फॉर दी वारन एंड इनफर्टाइल लैंड की बात कर रहा है। यहाँ पे जो बंजर भूमि वगैरह है उसमें अगर लगाने के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे सही आपका दिख रहा है, गूसबेरी की बात करेंगे, आंवला आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है, करौंदा आप लगा सकते हैं, ये सब जो है उसमें लगा सकते हो, उपजाऊ ना हो कि अनउपजाऊ हो, ठीक है, बंजर जैसे। बाग लगाने की मुख्यतः कितनी विधियां, व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ द, अच्छा प्लांटिंग गार्डन की बात कर रहा है, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टू प्लांटिंग गार्डन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका रहना चाहिए था। तो अब यहाँ पे देखिए भाई आपका जो है कितने प्रकार से आप बाग लगा सकते हैं, तो 6 आपका टाइप होता है, ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। 6 टाइप यहाँ पर वर्गाकार हो गया, आयताकार हो गया, त्रिकोण में आप लगा लो, खटकोड़ी में लगा लो, पंचकोण लगा लो, कंटूर हो गया, ये आपके यहाँ पे 6 जो है, ठीक है। तो इनका 6 को ध्यान रखिएगा। और आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका आपको जवाब करना है अगले प्रश्न का कि इसका सही उत्तर क्या होगा। नंबर के साथ आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। नंबर के साथ आप जवाब करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसको आप बताएंगे। नींबू का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ लेमन इज। तो लेमन प्लेस यानी बर्थ प्लेस की बात कर रहा है, तो इसका कहाँ पे है भाई, दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया की बात कर रहा है। और इसका जो कुल होता है रूटेसी होता है, ध्यान रखें नींबू का जो कुल होता है रूटेसी होता है। गुणसूत्रों की बात करेंगे 18 होता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखें गुणसूत्रों की संख्या 18 है और कुल जो है इसका रूटेसी है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और इसका आपको जवाब करना है, नंबर के साथ जवाब करेंगे कि ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नंबर से पता चलता है कि आप किस नंबर की क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। तो फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। केले में फास्फोरस की कमी से क्या प्रभावित होता है, व्हाट आर दी अफेक्टेड बाय द डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस इन बनाना। तो क्या होता है कि भाई बनाना में जो है बत्तियां देर से निकलती हैं और पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है। क्या प्रभावित होता है, पत्तियां असमय निकल जाती हैं और पौधों की वृद्धि तेज हो जाती है। पत्तियां क्या करा भाई, पत्तियां जल्दी निकल जाती हैं, पौधों की वृद्धि तेज हो जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए होता है कि पत्तियां देर से निकलती हैं और पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, वो धीमी हो जाती है। जब यहाँ पे पत्तियां देर से निकलेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे पौधे जो है धीरे धीरे हमारे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से इमर्ज लेट एंड द प्लांट ग्रोथ स्लो डाउन। आम की बागवानी के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, मैंगो इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड फॉर दी गार्डनिंग। तो यहाँ पे कौन सी मेथड भाई, वर्गाकार विधि की बात की जा रही है, ठीक है, वर्गाकार चौकोर जिसको आप कह सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
एक बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक है। द एसेंशियल फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज। तो देखिए प्रकाश तो जरूरी है, खनिज लवण भी जरूरी है, अनुवांशिक गुण भी जरूरी है, यानी आपका यहाँ पे चारों हो जाएंगे। और आपका एयर भी होना चाहिए, थोड़ी सी नमी भी होनी चाहिए। आपके 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जर्मिनेशन के लिए फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। प्रश्न है, धान के दानों को सुरक्षित भंडारण के लिए नमी का प्रतिशत होना चाहिए। व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ पैडी ग्रेन्स। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, जो परसेंटेज के तौर पर बात कर रहा है तो भाई कितना होना चाहिए, 14% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और जब धान की कटाई करते हैं तो उसमें लगभग 20% तक नमी होनी चाहिए, जो उसकी बीज होती है, यानी जो धान पका होना चाहिए 20% तक उसमें भी लगभग मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। और 10% की आप बात करेंगे तो जैसे जो भंडारण रखने के लिए तो गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, इसमें जो है 10% तक जो है क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होना चाहिए उनको सुरक्षित रखने के लिए। मूंगफली वगैरह जो है 6% तक हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अगले प्रश्न को जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन इन द स्टेट। जो सबसे बड़ा भाई देखो इस समय प्याज का उत्पादक है वो कौन सा आपका है, तो महाराष्ट्र है। टमाटर सबसे ज़्यादा जो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा टमाटर आंध्र प्रदेश हो गया। आलू जो भैया उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। लीची आपका बिहार में हो जाएगा, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करके याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए, चीज़ों को आसानी से सीखने में, याद करने में, सारी चीज़ें। प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर टोबैको कल्टीवेशन। तो देखिए पहले जो है आपका फर्रुखाबाद हुआ करता था, लेकिन वर्तमान के समय में आप देखते हैं तो गोंडा जो है इस समय तंबाकू की खेती के लिए बहुत ऊपर चल रहा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा यहाँ पे खेती इस समय की जा रही है गोंडा में तंबाकू की। पहले फर्रुखाबाद हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार जो है आपका आ गया है कौन, गोंडा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जोड़ा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हर्मोफ्रोडाइटा फेयर्स इज करेक्ट। यानी उभयलिंगी का आपका दे रखा है ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए आपका मक्का व धान, मक्का तो है लेकिन धान नहीं है, मक्का है यहाँ पे भी, चना नहीं है, यानी आपका दोनों गलत हो गए। कद्दू और खीरा दोनों होते हैं भाई, आपका एकदम सही है। तो कद्दू, खीरा और मक्का यहाँ पे 3 आपके दिख रहे हैं ऑप्शन में, तो तीनों को भी याद रखिएगा, ठीक है। पम्पकिन और काकम्बर की बात कर रहा है, यानी आपका सी ऑप्शन सही था। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। वेयर इज द इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भैया कहाँ, लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। कानपुर में पल्स रिसर्च सेंटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सड़ी हुई कंपोस्ट में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना उत्तम माना जाता है। व्हाट इज द बेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन रोटेट कंपोस्ट। तो कितना हो जाएगा, 20:1 का होता है, ठीक है। 20:1 का रेशियो रखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मतलब ये जो है बेस्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। गाजर की बुआई के लिए बीज दर कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। हाउ मेनी केजी पर हेक्टेयर इज रिक्वायर्ड फॉर सोविंग कैरेट। यानी यहाँ पे जो है, ठीक है, प्लॉविंग की बात कर रहा है, बोनी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे एवरेज आपका एक निकल के आता है 5 से 6 केजी होना चाहिए, ठीक है। हेक्टेयर की बात कर रहा है, पर हेक्टेयर के लिए आपका 5 से 6 केजी होना चाहिए। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, और अगले प्रश्न को देखिए और इसका जवाब करिएगा। बोरेक्स की कमी से टमाटर को फटने से बचाने के लिए लगभग कितने प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन शुड बी स्प्रे टू प्रिवेंट टोमेटो फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यू टू दी बोरिक्स डिफिशिएंसी। यानी जो टमाटर फट जाते हैं आपके पकने के बाद जो है फटने लगते हैं, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो कितना लगभग जो है आपका यहाँ पे 0.3% की बात कर रहा है, उसका बिलियन का घोल बना चाहिए बोरिक्स का, तो यहाँ पे जो है इतना कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए, ठीक है। क्षेत्र के हिसाब से, हेक्टेयर के हिसाब से आपका पैकेट में आएगा, तो 3 से 4 बार आपको करना पड़ता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। कितनी बार, 3 से 4 बार।
लीफ कर्ल किस फसल का प्रमुख रोग है? लीफ कर्ल इज द मेन डिजीज ऑफ विच क्रॉप? तो लीफ कर्ल की बात कर रहा है, किसका है भैया? ये राइट आंसर की बात करेंगे, टमाटर का है। ध्यान रखेंगे, लीफ कर्ल टमाटर में। इसका जो वाहक होती है यानी किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। लीफ कर्ल जो होता है सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें किसका है भाई? ये टमाटर में होता है। टमाटर तो आपका यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, वायरस है, वायरस जनित हो जाएगा यानी वायरस डिजीज। अगले प्रश्न को देखिए और इसका आपको जवाब करना है कि भाई इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। पशुओं के प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना ग्राम लगभग नमक प्रतिदिन देना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ साल्ट शुड बी गिवन डेली पर 100 kg बॉडी वेट ऑफ एनिमल्स? तो भाई कितना देना चाहिए? लगभग जो है 5 से 6 ग्राम देना चाहिए, ज़्यादा नहीं कोशिश करना चाहिए। या सॉरी यहाँ पे 5 से 6 नहीं 8 से 10 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम इतना रहना चाहिए, तो कुछ ज़्यादा कम हो गया। 8 से 10 ग्राम रहना चाहिए, डेली देना चाहिए। मतलब लगभग हो नहीं पाता, सब डेली दे नहीं पाते, तो इसलिए जो है कुछ समय बाद देते हैं। लेकिन आपका जो एक एवरेज होना चाहिए 5 से मतलब 8 से 10 ग्राम जो है डेली उनका जो है रूटीन में रखना चाहिए। उससे जो काफ़ी बीमारी मतलब डाइजेस्ट सिस्टम है वगैरह अंदर की जा काफ़ी सारी समस्याओं से बचे रहते हैं जानवर। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की भारतीय नस्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन ब्रीड ऑफ हेन? मुर्गी की बात कर रहा है, इंडियन नस्ल की बात कर रहा है। तो असील हो गया, चटगांव हो गया, ये सब हमारी कैसे हैं? मुर्गी की नस्ल है, वो भी भारतीय है। ब्रह्मा की बात करेंगे तो ब्रह्मा हो गया, प्राचीन हो गया, ये सब हमारी कैसी नस्लें हैं? एशियाई नस्लें हैं। ठीक है, कैसे हैं? एशियाई नस्लें। कोचीन की बात करें, कोचीन की बात करेंगे तो भाई कोचीन आपका किस में चला जाएगा? तो ये भी आपका चला जाएगा। अच्छा, कोचीन लिखा गया है तो ये भी आपका चला जाएगा किसमें? किसके अंदर चला जाएगा भाई? तो ये भी आपका जो है यहाँ पे इसी में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्निस की बात करेंगे तो कॉर्निस हो गया और सुरासिस हो गया। ठीक है, तो ये सब जो हमारे इंग्लिश में आते हैं तो इनका आपको ध्यान रखना। ठीक, तो आपके सभी क्वेश्चन भी यहाँ पे भाई कंप्लीट हुए, को पता भी नहीं चला कि कब आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो भी आपका इसी के साथ कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम पे तासीर सर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग के पास ताकि चीज़ें पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम पे तासीर सर। थैंक यू।